मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूं जो कॉमन टॉपिक्स हैं आपके 11th क्लास के अंदर और उनसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है? ये क्वेश्चन शायद चैप्टर नंबर 20 का है, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स में ये चैप्टर्स में मिलेगा, इसको आराम से जरा पढ़ लेते हैं। From the following information, find total assets of the business at the end of the year. At the end of the year आपने ये निकालना है। क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल लायबिलिटीज, रेवेन्यू लिखा है और क्या लिखा है, एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। तो जरा एक बार हम समझते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 2 लाख। तो मैंने लिखा मेरे पास ओपनिंग में कैपिटल थी 2 लाख। इस साल रेवेन्यू यानी इनकम हुई है, इनकम क्या होती है, प्लस। तो इनकम आपकी कैपिटल के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस। और अगर एक्सपेंस होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस। तो रेवेन्यू इनकम हुई थी 15,000 और इसके बाद एक्सपेंस हुआ है 10,000। इट मीन सर जब हम ईयर एंड पे पहुंचे, जब हम लास्ट में एंड पे पहुंचे, उस दिन हमारे पास फाइनली क्लोजिंग कैपिटल, हमारे पास आ गई 2,05,000। तो ये हमारे पास आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में पूछा था ईयर एंड पे मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्योंकि ईयर एंड की बात हो रही है तो ईयर एंड पे हमारे पास कैपिटल कितनी है, कैपिटल है हमारे पास 2,05,000 प्लस क्या हमारे क्वेश्चन में लायबिलिटीज गिवन थी, यस, लायबिलिटी गिवन थी 30,000। तो क्या हम असेट्स बता सकते हैं? अगर आप इनका टोटल करोगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगी, असेट्स 2,35,000 और यही हमारा आंसर आ रहा था। तो अलग अलग चैप्टर से, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 20, ये चैप्टर नंबर 20 से लिया है, ऐसे में और अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस कराता हूँ। पहला क्वेश्चन आ गया आपका असेट्स की वैल्यू। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये असाइनमेंट का हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। इसको भी जरा आराम से समझते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। आ जाओ। मिस्टर राम स्टार्टेड, यानी सर बिजनेस अभी इसने स्टार्ट करा है विद अ कैपिटल ऑफ 80,000। और कब स्टार्ट करा है, 1 जनवरी 2018। यानी सर जब बिजनेस स्टार्ट करा है तो मैं इसको बोलूंगा अकाउंटिंग टर्म्स में दिस इज ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि उसने बिजनेस अभी भी स्टार्ट करा है। कितने से स्टार्ट करा है, 80,000 से। 1 जनवरी को स्टार्ट किया है। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल क्या हुआ, ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 25,000। अब आपको पता होना चाहिए कि सर प्रॉफिट से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, खत्म। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये वाली कैपिटल तो सर 1 जनवरी 18 में थी, मगर जब पूरे साल में प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट के बाद जब लास्ट में ईयर एंड आया तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,05,000 और ईयर एंड होगा, जनवरी में स्टार्ट किया था तो दिसंबर में, कैलेंडर ईयर है ये हमारा, कैलेंडर ईयर में ईयर एंड होगा और क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,05,000। आगे चलते हैं। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ऑन 31 दिसंबर 2018, इट मीन्स ईयर एंड, he owes
20,000 टू क्रेडिटर्स। अब आपको पता होना चाहिए क्रेडिटर हमारी क्या होती है, एक लाइबिलिटी जिसको हमें पैसा पे करना होता है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, टोटल असेट्स। अगेन मैं 31 दिसंबर 2018 इस दिन में दोबारा से अकाउंटिंग इक्वेशन लिख रहा हूँ। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। मुझे पता है मेरी कैपिटल कितनी है, 1,05,000। लाइबिलिटी अभी उन्होंने बताया था हमारे पास क्रेडिटर कितने के हैं, 20,000। क्वेश्चन खत्म, बस आपको असेट्स निकालनी है। तो अगर हम असेट्स निकालेंगे तो असेट्स आ जाएंगी 1,25,000। और ये असेट्स कौन सी डेट की होंगी, 31 दिसंबर। हेलो, अब हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10 असाइनमेंट का। क्वेश्चन को अब आराम से पढ़ते हैं, जरा धीरे धीरे करके हमारा लेवल भी बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यहाँ कह रहे हैं फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तक जो क्वेश्चंस करे थे उसके अंदर हमने असेट्स निकाली थी, बट अब पूछ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर 2018। अब इसमें सर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से देखते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 10। अब आपने आराम से देखना है, जरा मैं फाइनेंशियल ईयर बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने फाइनेंशियल एक ईयर बनाया, अकाउंटिंग ईयर है। यहाँ लिखा है 1 जनवरी 2018। इट मीन सर ये मैंने लिखा 1 जनवरी 2018। जनवरी में स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स ये सर खत्म कब होगा, ये खत्म होगा दिसंबर में। अब सर आगे चलते हैं। असेट्स दे रखी हैं और उसी दिन की 1 जनवरी की लाइबिलिटीज भी दे रखी हैं। आराम आराम से मैं इस दिन अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। असेट्स हैं 5 लाख, मैंने यहाँ लिखा असेट्स हैं 5 लाख। लाइबिलिटी है 80,000। तो मुझे कैपिटल तो नहीं पता, मगर लाइबिलिटी है 80,000 1 जनवरी को। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास +80 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4,20,000। इसको सर हम बोलेंगे क्या, क्योंकि सर ये स्टार्ट हुआ है ईयर, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज माई ओपनिंग कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल हो गई, ओपनिंग। मगर सर जब हमारा ईयर एंड होगा तब आप उसे बोलोगे क्लोजिंग कैपिटल। इट मींस ईयर एंड पे मुझे दोबारा से अकाउंटिंग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और अब मैं चलता हूं आगे। 31 दिसंबर को असेट्स हैं 8 लाख, तो मैंने यहाँ लिखा 8 लाख इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। 31 दिसंबर को लाइबिलिटीज भी हैं 1 लाख की, ये लाइबिलिटीज भी दे रखी हैं आपको 1 लाख की। तो आपने मुझे ये बताना है कि सर अब हमारी कैपिटल कितनी आई, प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो फाइनली हमारी कैपिटल आई 7 लाख। मगर सर इस कैपिटल को अब मैं ओपनिंग नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा ये है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो एक आ गई ओपनिंग और एक आ गई क्लोजिंग। ओपनिंग से क्लोजिंग का जो रास्ता है, ये जो हमारे पास टाइम है ओपनिंग से क्लोजिंग जाने में, इसके बीच में सर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मैंने अभी अभी बताया था, 3 चीजें प्लस होती हैं। वो 3 चीजें क्या थी, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। ओपनिंग से
क्लोजिंग जाने में ये सब चीजों का ध्यान रखना है। 3 चीजें प्लस है, एडिशनल कैपिटल, इनकम और प्रॉफिट, और ऐसी ही 3 चीजें माइनस है, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस और लॉस। यानी 3 चीजें प्लस करनी है और 3 चीजें आपने क्या करनी है, माइनस करनी है। तो अपने आप कहाँ पहुंच जाओगे, क्लोजिंग में। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में सर एक तो ड्राइंग्स दी हुई हैं, ड्राइंग्स क्या होती हैं, माइनस। तो ड्राइंग्स होती हैं माइनस। कितनी ड्राइंग्स हैं, 15,000। और सर एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, तो एडिशनल कैपिटल क्या होता है, प्लस। एडिशनल कैपिटल ये क्या होती है, प्लस। कितना अमाउंट है, 35,000। तो जो जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने लिख दिया। अब जरा इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। मेरे पास ओपनिंग में कैपिटल थी 4,20,000। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सिंपल आपको अंडरस्टैंडिंग से समझा दूंगा। ओपनिंग में थी 4,20,000 प्लस एडिशनल इस साल 35,000 और लगाया, माइनस सर कुछ ड्राइंग्स भी करी। ड्राइंग्स कितनी करी हैं, घर ले गए 15,000। अगर हम नॉलेज से चलें, प्रैक्टिकली चलें, तो इसका आंसर आ रहा है 4,40,000। बट जब मैं लास्ट में पहुंचा, आखिरी दिन मेरी कैपिटल कितनी है, 7,00,000। आप तो कह रहे हो सर आपके अकॉर्डिंग कैपिटल कितनी आनी चाहिए, 4,40,000, मगर कितनी रही है, 7,00,000। इसका मतलब कुछ तो और हुआ है। इसका मतलब सर इस साल कुछ और भी हुआ है, और वो क्या हुआ है, वो हुआ है प्रॉफिट। ये आ रहा है 4,40,000 प्लस ये आ रहा है 7,00,000। इसका मतलब सर पूरे साल में आपने कुछ तो प्रॉफिट भी कमाया है, तभी तो आपकी कैपिटल बढ़ गई। और वो प्रॉफिट कितना कमाया है, इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो वो अपने आप आ जाएगा प्रॉफिट। एक तो ये तरीका है जो मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ। दूसरा तरीका है आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के अंदर प्रॉफिट उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। और आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे 2,60,000 का ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट। तो फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो, लॉजिकली पढ़ना चाहो तो आप लॉजिक से भी समझ सकते हो। अब आते हैं हम डाउट्स के ऊपर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है इलिस्ट्रेशन 9। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी सर ये चैप्टर नंबर 20 की बात हो रही है। टीएस ग्रेवाल सर की चैप्टर नंबर 20। इलिस्ट्रेशन 9 जरूरी नहीं है सर इसी साल का एडिशन हो सकता है ये लास्ट टू लास्ट ईयर का हो एडिशन। तो आपने क्वेश्चन यही समझना है ध्यान से। 31 मार्च 2019, इट मीन सर अगर हम ध्यान से देखें तो जो 31 मार्च 2019 है ये आपका हो गया क्लोजिंग। और सर जो 1 अप्रैल है ये हो गया ओपनिंग। अब करना क्या है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, स्टॉक, ये चारों क्या हैं, असेट्स हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं लायबिलिटी। और डेटर फिर दोबारा से क्या बन गए, असेट। यानी आपने क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करना है। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक बार आप इस पीरियड का निकालेंगे, इस पीरियड का निकालेंगे तो ओपनिंग आएगा। फिर दोबारा से आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब आप कौन से पीरियड का निकालेंगे, 31 मार्च को। जब 31 मार्च को निकालेंगे तो क्या आएगा, क्लोजिंग। इट मीन सर यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल आएगी और यहाँ से आएगी ओपनिंग कैपिटल। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट, ड्राइंग्स दे रखी हैं आपको और एडिशनल कैपिटल दे रखी है।
इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है आपने। एडिशनल कैपिटल प्लस होती है, ड्राइंग्स माइनस होती हैं, और आपको चेक करना है कि सर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आपने क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना है। तो वापस आते हैं और इसमें मैं आपको अब हेल्प कर देता हूं। मैंने आप सब बच्चों को टाइम दिया था सॉल्व करने का। ओपनिंग कैपिटल आ रही है 8000, और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 10000। और उसके बाद जैसे ही एडिशनल कैपिटल आप प्लस करोगे तो 8000 प्लस 2 10,000, और ड्राइंग्स हैं आपकी 1000, ड्राइंग्स आप माइनस करोगे तो फाइनली आया 9000। यानी इस सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ रहा है 9000, मगर सर क्लोजिंग में आ रहा है 10,000। तो 9 से 10 कैसे हो गया? इट मींस पक्का आपने इस साल 1000 रुपीज का क्या कमाया होगा, आपने अर्न किया होगा प्रॉफिट। तो अगेन फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हो और लॉजिक से भी आप यूज कर सकते हो।